जय हिंद एंड वेलकम बैक। आज झारखंड स्पेशल जीके के टॉपिक वाइज सीरीज में अगला टॉपिक झारखंड के महत्वपूर्ण उद्योग को डिटेल में कवर करेंगे ताकि जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में उद्योग से संबंधित कोई भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब एवं कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शंस देखिए। पहला है 1907 साक्षी जमशेदपुर में, बी दूसरा है 1902 धनबाद में, सी 1964 बोकारो में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? वो 1907 साक्षी में स्थापित की गई। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई है। दोराबजी टाटा। लेकिन पहले विचार किसके द्वारा दिया गया? इसका प्रारंभिक विचार किसका था? तो जमशेदजी टाटा का। जमशेदजी टाटा, इसलिए वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को बोला जाता है। पहली बार 1911 में लोहे की उत्पादन की गई और 1914 में स्टील बनाया गया पहली बार। ठीक है, यह पहला भारत का पहला स्टील कारखाना है और सबसे बड़ा स्टील कारखाना था उस वक्त। ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में किन दो नदियों के संगम स्थल पर? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो खरकई और स्वर्णरेखा के संगम स्थल पर स्थापित की गई है। यहाँ पे कोयला, तो यही झरिया से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा नोआमुंडी, जो कि नोआमुंडी एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है। नोआमुंडी से देखिए, नोआमुंडी कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम में है। इसका नाम क्या है? तो टिस्को। लेकिन इसका नाम बाद में बदल के अभी टाटा स्टील कर दिया गया है। इसका नाम अभी बदल के टाटा स्टील कर दिया गया है। वैसे ऑप्शन बी में धनबाद में कोई स्टील फैक्ट्री नहीं है, लेकिन 1964 बोकारो में भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में टाटा बोकारो स्टील फैक्ट्री स्थापित की गई है। बोकारो स्टील फैक्ट्री स्थापित की गई है। यह दूसरा लौह इस्पात है झारखंड का। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। बोकारो के माराफारी नामक स्थान पे स्थापित की गई है। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। अभी फिलहाल में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। इसका किस डैम के निकट स्थित है? तो तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम के निकट बोकारो स्टील प्लांट स्थापित की गई है और गरगा डैम के समीप में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है? ऑप्शन ए देखिए, एक। ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, या ऑप्शन डी है 4। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन कौन से हैं? तो टाटा स्टील, जिसका पुराना नाम टिस्को है, टाटा स्टील है, और दूसरा क्या है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित की गई। 1964 में, यानी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में, वर्षीय योजना में। और ये बोकारो स्टील सिटी किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर कार्यरत है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। किस्को में पहली बार लोहे की उत्पादन कब शुरू हुआ था? लोहे की उत्पादन कब पूछा है? तो लोहे की उत्पादन सबसे पहले 1911 में शुरू हुआ। लेकिन स्टील कब बनाना शुरू किया? तो स्टील 1914 ईस्वी में बनाना शुरू किया है। ठीक है, किसको की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा किया गया है। लेकिन पहले विचार किसका था? प्रारंभिक विचार तो ये था आपका जमशेदजी टाटा का। जमशेदजी टाटा, इसीलिए जमशेदजी टाटा को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। किसको के अलावे बोकारो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट है झारखंड की दूसरा स्टील प्लांट फैक्ट्री। और देखिए, झारखंड में, सॉरी, भारत में कुल 9 बड़े उद्योग हैं लौह इस्पात के, जिनमें से 2 यूनिट जो है वो सिर्फ झारखंड में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो बोकारो स्टील सिटी बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो ऑप्शन ए देखिए प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय या डी है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय। कब की गई है? तो 1964 में। तो 1964 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है, इसकी स्थापना इंडाल्को यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा किस वर्ष की गई है? ऑप्शन देखिए 1924 ईस्वी, बी है 1929 ईस्वी, सी है 1938 ईस्वी या डी है 1955 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1938 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा? तो इंडाल द्वारा यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा। लेकिन बाद में 2005 में अधिग्रहण कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया बिरला ग्रुप द्वारा, बिरला ग्रुप द्वारा। अब ये बिरला ग्रुप का एक फैक्ट्री है और इसका नाम क्या है? हिंडाल्को, हिंडाल सॉरी हिंडाल्को। अब इसका नाम हो गया हिंडाल्को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मूरी में स्थापित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? ऑप्शन ए देखिए पलामू, बी है लोहरदगा, सी है धनबाद या डी है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा। पहले भी बताया कि बॉक्साइट झारखंड में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पाट क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? तो लोहरदगा, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। पाट क्षेत्र में आपको बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और कहाँ से प्राप्त करता है मूरी में? तो लोहरदगा से हो जाएगा। पाट क्षेत्र से करता है लेकिन ऑप्शन में लोहरदगा है, तो लोहरदगा सही आंसर हो जाएगा। मूरी में जो कारखाना है ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। ये सबसे पुराना कारखाना है, पुराना है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं तैयार किया जाता है, यहाँ पे एल्यूमिना यानी कि बॉक्सिट को एल्यूमिना में बदल दिया जाता है और भारत के दूसरे कारखानों में ले जाके एल्यूमिनियम की उत्पादन की जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो ऑप्शन ए देखिए रांची, बी है धनबाद, सी है जमशेदपुर या डी है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। एचईसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया द्वारा, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई, के सहयोग से की गई। कब की गई? तो 1958 ईस्वी में, आने की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। और ये कहाँ पे की गई? तो रांची के हटिया में, हटिया में। यहाँ पे क्या क्या चीज बनाया जाता है? तो मशीनों के कलपुर्जे और इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण की जाती है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रांची यातना में 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया, यानी कि 1963 में राष्ट्र समर्पित किया और 1964 से उत्पादन शुरू हुआ, 1964 से। लेकिन कहीं कहीं अगर उत्पादन 1964 ऑप्शन न रहे तो 1963 भी रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एचईसी जो है भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था, भारत के आधुनिक उद्योग के मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का और एक बात कही थी कि आधुनिक भारत का मंदिर, वो किससे कहा था? तो डैम का, डैम को कहा था। यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। लेकिन अगर आधुनिक उद्योग का मंदिर अगर पूछे तो सही इसका हो जाएगा एचईसी को आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि हटिया में हेवी
इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1958 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1958 में की गई थी। और इसमें उत्पादन कब शुरू किया गया? तो 1964 को 1964 ईस्वी से उत्पादन शुरू की गई थी, लेकिन राष्ट्र को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1963 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के उद्योगों की मंदिर कहा था? ऑप्शन देखिए, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या डी राजीव गांधी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था? 1963 को ईस्वी को, जब राष्ट्र को समर्पित HEC किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रांची विजिट था और रांची में कहा था। और HEC की स्थापना जो है वो रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई। रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई हटिया में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गढ़वा, बी लातेहार, सी हजारीबाग, या डी पलामू। तो इसका सही आंसर क्या है? जपला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? तो पलामू में है। पलामू में। कब इसकी स्थापना की गई? 1921 ईस्वी में जपला के पलामू में की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए झींकपानी कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम में, बी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, डी सिंदरी धनबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो लाफार्ज सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। झींकपानी में कौन सा है? तो ACC है। ACC सीमेंट फैक्ट्री है झींकपानी में। और सिंदरी किस लिए फेमस है? तो उर्वरक के लिए, उर्वरक कारखाना के लिए सिंदरी फेमस है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए देखिए उर्वरक, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक। उर्वरक के लिए सिंदरी फेमस है। सिंदरी कहाँ है? तो धनबाद में है। सिंदरी धनबाद में है। और यह भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है। कब की गई? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा की गई? तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा की गई। किस नदी के किनारे? तो दामोदर नदी के किनारे पे। दामोदर नदी के किनारे पे में की गई, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? 1951, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, बी सवर्ण रेखा, सी पंचाने, या डी कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दामोदर हो जाएगा। अभी हम पीछे ही बताएं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड का कौन सा स्थान जहां देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए देखिए जमशेदपुर, बी रांची, सी गोमिया, या डी धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमिया। गोमिया कहाँ पे है? तो गोमिया कहाँ पे है? तो ये बोकारो में है। अगला प्रश्न है कि भुरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी जापान, या डी फ्रांस। तो किसके मदद से की गई? तो भुरकुंडा का रामगढ़ में स्थित है, तो ये जापान की मदद से की गई है। ठीक है, और ऑप्शन ए में क्या है? रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट, ये रूस की मदद से की गई है। ठीक है, और रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद सहयोग से की गई है HEC की स्थापना। HEC की स्थापना कहाँ पे? तो हटिया रांची में इसकी स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है?
ऑप्शन ए चक्रधरपुर, बी घाटशिला, सी रांची या डी इनमें से कोई नहीं। तो तांबे का कारखाना कहाँ पे है? तो घाटशिला में है। घाटशिला कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। पूर्वी सिंहभूम जिले में पूर्वी सिंहभूम जिला। और पूर्वी सिंहभूम जिला में ही जमशेदपुर है, जमशेदपुर। और यहीं पे है जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा किस लिए फेमस है? तो यूरेनियम, यूरेनियम कारखाने के लिए फेमस है। ठीक है, और रांची, रांची तो बताएं, हटिया, एचईसी, हटिया। एचईसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है आधुनिक भारत के उद्योगों का मंदिर, उद्योगों का मंदिर कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। तो झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए खूंटी, बी कोल्हान, सी संथाल परगना या डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी में है। खूंटी सबसे अधिक लाह का उत्पादन करता है, खूंटी में। ठीक है, और लाह का उत्पादन पलामू प्रमंडल में, अगर प्रमंडल पे पूछेगा तो सबसे ज्यादा पलामू प्रमंडल में की जाती है, पलामू प्रमंडल में की जाती है। लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। वैसे ही रेशम, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान प्रथम है। कौन सा रेशम के उत्पादन की दृष्टि से? तो तसर रेशम, तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो प्रथम। सबसे ज्यादा तसर रेशम कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो कोल्हान के, यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम सबसे ज्यादा रेशम के उत्पादन की जाती है। लगभग कुल रेशम उत्पादन की 40% तसर उत्पादन, तसर रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम सिंहभूम में। उसके बाद दूसरा स्थान आता है, झारखंड में दूसरा स्थान किसका है? तो संथाल परगना का है। यहाँ पे लगभग कुल रेशम उत्पादन के 26% रेशम का उत्पादन संथाल परगना में की जाती है। और तीसरा स्थान आता है हजारीबाग का, यहाँ 13% रेशम का उत्पादन हजारीबाग करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो झारखंड में कहाँ पे की गई है? तो बरही हजारीबाग में, बरही हजारीबाग में। नामकुम, नामकुम में कौन सा फैक्ट्री है? तो नामकुम में भारत, भारत वेस्टफालिया फैक्ट्री स्थापित है। उसके बाद झरिया, झरिया किस लिए फेमस है? तो झरिया कोयले के लिए फेमस है। और झारखंड के सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला खान है झरिया। सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान झरिया है। और मात्र एक कोयले की खान है जहां पे कोकिंग कोल के कोकिंग कोल की उत्पादन की जाती है। ठीक है, कुल कोयले के उत्पादन के लगभग 50% कोयले का उत्पादन कौन करता है? तो झरिया। कौन करता है? तो झरिया करता है, लगभग 50%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि धनबाद जिले के कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 औद्योगिक स्थापित है? ऑप्शन ए है चिरकुंडा, बी है टोंटा, या सी है सोनुआ, या डी है तांतनगर। तो इसका सही आंसर क्या है? चिरकुंडा। चिरकुंडा में 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। और झारखंड के सबसे घनी आबादी वाले जिले कौन है? तो वो भी धनबाद है। और सबसे अधिक उद्योग वाले जिला कौन है? वो भी धनबाद है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।